जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो सारणी में साइन थीटा कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान रट रट के एकदम दिमाग जो खराब हुआ है आप लोगों का, वो हम आपको निकालने सिखाएंगे एकदम बेसिक तरीका से कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा कि किस तरह से हम निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि उसको हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले देखिए वो साइन का मान निकालना है। इसमें मात्र एक चीज आपको याद रखना है कि अंडर रूट ये 0 से शुरू कीजिए, 0/4 अंडर रूट 1/4 अंडर रूट 2/4 होल अंडर रूट है बाबू, होल अंडर रूट 3/4 होल अंडर रूट 4/4। बस ये चीज एक लाइन याद रख लीजिए और इसके बाद आपको एकदम गारंटी हम कह रहे हैं कि एक शब्द आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति के इस थीटा के मान कैसे निकाला जाता है। 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री एकदम आसानी से आप निकालने सीखिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको हल कीजिए। 0/4 0 के भाग में कोई भी संख्या हो उसका मान 0 ही होता है। 1/4 ये देखिए बाबू, √4 का अगर √4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का तो 1 ही होता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/√4 1 गुणे 1 बटा में 2 गुणे 2 जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाता है, अर्थात 1 में क्या हो गया 2। कोई दिक्कत? चलिए √2/4 होल अंडर रूट है, ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया बाबू 1 2, अर्थात 1 तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा और √2 निकलेगा तो कितना होगा √2 आपका रूट से बाहर नहीं निकलता है। √2 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसका क्या मान होगा √2। 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये देखिए रूट होल अंडर रूट 3/4 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन 3 रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, इसका मान कितना होगा √3। ये 4 कट जाएगा आपका, इसका मान कितना होगा बाबू 1। आप कहिएगा भैया 1 रूट होगा, 1 गुणे 1 भी करिएगा तो मान उसका 1 ही होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा रूट से भी बाहर निकलेगा तो 1 होगा। देखिए साइन पूरा थीटा, साइन हम कोण का मान ए लिए हुए हैं, यानी कि थीटा भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम एंगल जो है ए लिए हैं, ठीक। आप कोई भी दिक्कत हुआ 0 डिग्री का 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एकदम आसान। और देखिए बाबू इसका कॉस का मान क्या करना है, साइन का ठीक उल्टा लिखते जाना है। साइन के इधर से लिखे हैं, कॉस का यही मान, 1 को यहाँ पे लिखिए √3/2, यहाँ पे लिखिए √3/2 1 बटा में √2 फिर 1/2 0 का। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए tan का देखते हैं, tan A बाबू एक tan का फॉर्मूला होता है, आगे हम जाएंगे तो इसके ये फॉर्मूला का बहुत जरूरत पड़ेगा। tan का फॉर्मूला होता है sin tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। ये पूरा फॉर्मूला आपको बाबू 8.2 के बाद हर एक जगह लगेगा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी कि tan थीटा का मान निकालने के लिए sin थीटा और cos थीटा दोनों को भाग दे देना है। दोनों को क्या करना है भाग देना है, अर्थात 0/1 कितना होगा, 0 को 1 भाग में काटिएगा तो फिर भी क्या होगा 0 ही होगा। अब इतना भी बाबू भाग का तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, 8 क्लास में चले 10 क्लास में गए हैं आप लोग, तो भाग का तो कंसेप्ट आना चाहिए। 0 के भाग बाटा में कुछ भी रहेगा 0 होगा, ठीक है। अब इसका 2 नंबर 1/2 और बाटा करेंगे तो तुम लोग गड़बड़ाओगे, इसलिए भाग का ही चिन्ह देके करते हैं। भाग √3 में बाटा का मतलब ही होता है भाग। कोई दिक्कत? देखो बाबू भाग को गुणा में बदलेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, अर्थात क्या होगा 1/√3। कोई दिक्कत?
अर्थात इसका क्या हो जाएगा 1/√। हम हल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन एकदम छोटा। पहले का क्या करना है, 0/4 होल अंडर रूट करके 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और उसको हल कर लेना है बस। अब चलिए देखते हैं इसका 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार में कटेगा। अब यही भी कंसेप्ट नहीं मालूम है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, मान 1 आएगा, कोई दिक्कत। 1 इसका क्या होगा बाबू, √3/2 भागा 1/2। ये भाग ऊपर जाएगा, देखिए भाग को गुणा में बदल देते हैं, √3/2 गुणे 1/2 को क्या कर देंगे 2/1। हम जानते हैं कि भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो उसके बाद वाला भिन्न पलट जाता है। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया बाबू, √3/1। और हम जानते हैं कि बाटा में 1 हो तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए थोड़ा क्या हो जाएगा 1/0। इसका मान क्या होता है, देखिए अभी तो हम आपको बताए कि 0/1 होगा तो उसका मान 1 ही होता है, लेकिन 1/0 का मान अपरिभाषित होता है, कोई दिक्कत। इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का सिंबल है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। आज बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी हेवी, ठीक है। चलिए cot A का मान निकालते हैं। cot A का मान क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा होता है cos, cot का उल्टा, tan का उल्टा होगा cot, tan का ठीक उल्टा, उल्टा मतलब यहां से अपरिभाषित से शुरू कर दो, अपरिभाषित रूट। चलिए देखते हैं, लिखे इधर से लिखे अपरिभाषित √3 1। अब क्या हो जाएगा बाबू, 1/√3 और ये 0 का 0 पलट जा रहा है। हम कह रहे हैं इस शब्द पर ध्यान दीजिए, पलट मतलब उल्टा चल रहे हैं। देखिए यहां से ऐसे चल रहे हैं तो वही सेम चीज कॉस में इस तरह से चल रहा है, उसके विपरीत चल रहा है। पलट जाने का मतलब हुआ 1/2 2/1। ये वाला पलटना नहीं, ये वाला पलटना होगा कॉस में, क्योंकि हम आपको 2 बाबू फॉर्मूला बताए हैं। देखो 2 बता रहे हैं, एक tan थीटा का और एक कॉसेक का मान याद रखिए। कॉसेक का मान होता है 1/sin, 1/sin थीटा, थीटा ले लेते हैं। तो बाबू इसका क्या करेंगे, 1/ मतलब कॉस का जो भी मान, साइन का जो भी मान होगा, या आप साइन से कह सकते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है 1/में कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यानी कि साइन का जो भी मान होगा कॉस उसके उल्टा हो जाएगा। साइन का जो भी, देखिए ये आपका 0 है, बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, अर्थात इसमें पलट के क्या हो जाएगा अब 1/0। और किसी के बाटा में 0 जाता है तो उसका मान क्या होता है अपरिभाषित। किसी भी संख्या के बाटा में जब 0 हो तो उसका मान अपरिभाषित ही होगा। अब देखिए इसका क्या है बाबू 1/2 30 डिग्री का, तो इसका 30 डिग्री का क्या हो जाएगा पलट जाएगा। 1/2 का 2/1, बाटा में 1 रहेगा, उसका कोई वैल्यू है नहीं। सेम चीज 1/√2 तो क्या हो जाएगा √2/1। बार बार कह रहे हैं कि जब बाटा में 1 हो तो लिखो या मत लिखो कोई वैल्यू नहीं। यही क्या है भाई √3/2, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 2/√3 और 1 के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 ऊपर करो नीचे करो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। और सेक का क्या मान है भाई, तो सेक ए, तो सेक कोसेक का विपरीत चलेगा। ये इधर से इधर गया है, इसको इधर से चलाइए 1 2/√3 √2 अपरिभाषित। कहीं पर किसी को दिक्कत हुआ, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं साथ साथ गारंटी देता हूं कि आपको 1 घंटा के अंदर रिप्लाई दूंगा, और आपके रिप्लाई में उस क्वेश्चन को मैं वीडियो में बनाकर आपको व्हाट्सअप करूंगा। अगर व्हाट्सअप नंबर देंगे तो, नहीं तो वीडियो सॉल्यूशन फिर आपका यूट्यूब पर रहेगा।
ठीक है, फिर से ये एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। साइन में आपको सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सबको होल अंडर रूट में रखना है और हल कर ली। देखिए 0/4, 0 के बाटा में कुछ भी संख्या हो तो वो 0 ही होता है। 1/4, 4 आपका रूट से निकला तो 2 और 1 रूट से निकलेगा तो उसका मान 1 ही होगा, यानी कि 1/2। यहाँ पर 2/4 था, 2 से 4 कटा, 2 दूनी के 4, आपका हो गया 1/2, अंडर रूट में है, 2 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, अर्थात ये क्या होगा √2, 1 का मान है ये। वैसे सेम 3/√2, 4 को रूट से निकाले तो क्या हो गया 2 और ये √3 का 3, 4 से 4 कट गया, इसका मान कितना आएगा 1। 1 को रूट में रखो या रूट से बाहर रखो, बात एक ही है, क्योंकि रूट से बाहर भी 1 का वैल्यू 1 ही होगा और रूट के अंदर भी 1 का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक, जो इस कॉस इसके विपरीत चलेगा, ये इधर से गया है, इसके उल्टा ले लीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, tan को क्या करना है तो साइन और कॉस को अनुपात कर दीजिए, साइन और कॉस का भाग दे दीजिए। हम ये आपको दिखाया था, tan थीटा का मान साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कर देना है। cot ठीक उसके उल्टा चलेगा, cos1 साइन का जो भी मान है उसको पलट दीजिए, उल्टा नहीं करना, पलट देना है। मतलब कि जैसे 1/2 है 2/1, 1/√2, √2/1, कोई दिक्कत। सेम वैसे ही सेक का क्या करना है बाबू, या तो आप कॉस को पलट दीजिए या इसके विपरीत लेके चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के साथ।